तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप इस ठंड के मौसम में भी बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अभी भी कंबल ओढ़कर रील देखकर करते होंगे। तो हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है। तो दोस्तों, आपको अब ऐसे प्रश्न को देखना है जो आपके एग्जाम में आए। तो हम बायोलॉजी से लेकर आए हैं मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न में मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछे तो छोटी आंत ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लेकिन कितना लंबा होता है तो आप ये कमेंट में जरूर बताएं। तो 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो वैज्ञानिक अध्ययन यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है कोशिका विज्ञान, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न में है ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, यहां पे प्रोटीन का पाचन, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से 100 पोषी कौन है, तो 100 पोषी पूछ रहा है। तो हरे पौधे, यहां पे ऑप्शन ए में है हरे पौधे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न में है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल के कारण, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 6 नंबर प्रश्न में है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन से है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं। 7 नंबर प्रश्न में अमीबा में अधिकांश पोषण किस प्रकार होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है यानी अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में अमीबा अपना भोजन कैसा पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है यानी उत्पाद के द्वारा, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, तो ऑप्शन ए में है यानी ग्वाइटर, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृत्यु जीव पाई जाती है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है यानी द्विलिंगी जंतु है, तो कौन है, केंचुआ, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एक वयस्क मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं, तो एक मनुष्य के कितने यानी मनुष्य के में कितने दांत होते हैं, 32, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। दोस्तों, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप जरूर कमेंट में बताएं। दांत कितने प्रकार के होते हैं जरूर कमेंट में बताएं। तो यहां पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्लोरोफिल वर्णन का रंग क्या होता है, तो क्लोरोफिल वर्णन का रंग क्या होता है, हरा होता है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ग्वाइडर रोग किस की कमी से होती है, तो किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन किससे निकलती है, जल से, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर।
16 नंबर प्रश्न में है, यहां पे मैग्नीशियम दिया है, यहां पे कुछ टाइपिंग में दिया है, यहां पे मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? यहां पे क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न में, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में यानी ऑक्सीजन के संतुलन यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न में है, ग्रहणी किस भाग का है? यानी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत के, यानी ऑप्शन ए बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न में है, मृत्युजीवी का उदाहरण है। तो मृत्युजीवी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मशरूम यानी कुकुरमुत्ता, इसको मगर छत्ता भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न में, शोषण के अंतिम उत्पाद है। तो शोषण के अंतिम उत्पाद यानी CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न में, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंध है? निमोनिया, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 22 नंबर में, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े? 10, यानी ऑप्शन बी में है, तो 10 जोड़े, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? यानी किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी के। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहां पे ऑप्शन बी में है एटीपी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न में, पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान एडीपी से एटीपी बनने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यानी 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 नंबर में है, किस पौधों में रंध्र यानी अनुपस्थित रहते हैं? तो किस पौधे में? हाइड्रीला में, तो ऑप्शन बी में है हाइड्रीला, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 26 में है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? ईस्ट में, तो ऑप्शन सी में है ईस्ट, तो ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 27 में है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में या जाइलम में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, फ्लोएम में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में, आरबीसी यानी लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितने होती है? तो जीवन अवधि कितने होते हैं यहाँ पे? 120 दिन। तो ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन ए में है 120 दिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 29 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? यानी कौन सा संवहन है जो उत्तक है? तो फ्लोएम, जाइलम या एपिडर्मिस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न में, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। तो इसके जीवन अवधि यानी 12 से 20 दिन, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न में, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 32 में, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन सा हो जाएगा? WC या लसिका या आरबीसी, तो आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 33 नंबर, खोला
संचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। तो ऑप्शन बी में है कॉकरोच, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न में मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 35 में फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन यानी सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न में हमारा शरीर का पीएच मान, हमारे शरीर का किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? यानी तो ये 7.0 से 7.8 के बीच में। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न में रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है? तो कौन सा है? यहाँ पे प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न में हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है? तो कौन करता है? निलय। तो निलय ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहां पे ऑप्शन बी में है निलय, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न में है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एस्फिग्मोमेनोमीटर, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो ये 40 नंबर प्रश्न में एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न बायोलॉजी से आपको, इसमें से आप कितना बनाए हैं तो जरूर कमेंट करें, और ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट में। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको प्रश्न मिलता रहे आपके एग्जाम तक। तो अब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।